बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फरीदी बाय टेलर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस तरह की गुलाई वाली जेब कैसे लगा सकते हैं। साइड जेब को गुलाई के साथ कमीज़ के साथ कैसे सिलाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है साइड जेब। इसकी लेंथ आपने लेनी है तकरीबन 19 इंच। 19 इंच इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई 7 इंच। जो हमने इसकी जेब बनानी है ना, तकरीबन 6 इंच तक होनी चाहिए। इस तरह से आपने डबल करके इसको 6 इंच कर लेना। 6 इंच तक। इसके बाद आपने हाफ इंच दबा रखते हुए इसको सिलाई करना। ठीक है, यह देखिए इस तरह से आपने इसको सिलाई कर देना। हाफ इंच दबा रखते हुए इसके एक साइड पर यहाँ से आपने तकरीबन हाफ इंच ऊपर कपड़ा छोड़ देना और सिलाई को साइड पर लगा देना। इस तरह से हाफ इंच इस तरह से आपने कपड़ा छोड़ना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह हाफ इंच कपड़ा ऊपर से छोड़ना है और हाफ इंच दबा रखते हुए आपने सिलाई लगा देनी। सिलाई लगा लेने के बाद आपने इस जेब को सीधा कर लेना। इस पॉकेट को आपने इस तरह से सीधा करना है। ये वाला छोटा पेचकस है, इसकी मदद से आपने ये वाली नोकें हैं ना जो निकाल लेनी है। और आपने एक साइड से, ये देखिए साइड से आपने इसकी सिलाई शुरू करनी है। इस तरह से आपने यहाँ पर वर्स दे लेनी। इसके बाद आपने इसके जो सिलाई लगी है ना उसके सीन निकालते हुए आपने किनारे पर सिलाई लगा देनी है। और जो हाफ इंच आपने छोड़ा ना कपड़ा उसको बैक कर लेना और साइड से आपने सिलाई लगानी। ठीक है, और जो बाकी कपड़ा इसको आपने हाफ इंच फोल्ड करते जाना अच्छी तरह से। अगर आप गुलाई करेंगे तो आपकी जेब की गुलाई अच्छी तरह से बैठ जाएगी। आपको कमीज़ के साथ सिलाई करते वक्त कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने हाफ इंच दबा फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी। यहाँ से जो आपने हाफ इंच छोड़ा इसको आपने ऊपर उठाना और बाकी कपड़े से आपने किनारे पर सिलाई लगा देनी। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। गुलाई भी इसी तरह से सिलाई के साथ कर लेनी। दोस्तों, इसके बाद इसको आपने इस तरह की मदद से ना अच्छी तरह बिठा देना। ये देखिए, अगर आप माया ला के इसको गोल करेंगे ना जेब को तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त आपका लगेगा और आपसे ये वाली जेब जल्द गुलाई के साथ नहीं बैठेगी। ठीक है, अगर आप इस तरह से सिलाई ला के इसको फोल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह सफाई के साथ आपकी जेब बन जाएगी और इसी तरह सफाई के साथ ही कमीज़ के साथ भी सिलाई हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसको इस तरह मारने के बाद आपने इस तरह से ये जो साइड है ना इसको आपने इस तरह से बिठा लेना। ठीक है, जो आपने हाफ इंच छोड़ा था वहाँ पर आपने ये देखिए बांध पा लेनी है। इसके बाद आपने कमीज़ लेनी है, इसका चाक बंद कर लेना। चाक बंद करने के बाद आपने ये वाला जो चाक वाला दबाया ना इसके सेंटर से आपने इसी तरह से नाखून से कपड़े को बिठा देना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और इसके बाद आपने साइड जेब है ये वाला कट है ना जो इसको सिलाई के सेंटर में रखना और यह जो पॉकेट का कट है ना यह जो पैकेट है इसको इसके ऊपर रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने एक साइड से सिलाई को स्टार्ट करना है और जो ऊपर वाले कन्नी है ना नोक उसको आपने सिलाई के सेंटर में रखना है। इसके बाद आपने इस तरह से
कपड़ा जेड़ा है ना जब दबा के स्लाइड रोकने के बाद आपने इस तरह से बैक करना है और यहाँ पर आपने किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और ये वाली जो नोक है इसको आपने सिलाई के ऊपर रख देना है। अच्छी तरह से कपड़े को सीधा करते हुए आपने इसकी सिलाई लगा देनी। ये देखिए, इसके बाद आपने जिस तरह से पहले इस जेब को बैक किया था इसी तरह से आपने इसको बैक करना और सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और वर्स दे के इस सिलाई को पक्का कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी साइड पॉकेट सिलाई हो चुकी है। आप भी इसी तरह से सफाई के साथ अपनी साइड पॉकेट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए हर न्यू वीडियो अपलोडिंग का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।